हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हम कर रहे हैं टॉपिक प्लस पीवाईक्यू। तो टॉपिक हमारा चल रहा है अलंकार। अलंकार की हमारी आज की क्लास हो रहती है। कितने अलंकार हो चुके थे हमारे? 3 अलंकार बताए थे भाई। शब्दालंकार कंप्लीट हो चुका था। अर्थालंकार के भी कई भेद हो चुके थे। ठीक है, शब्दालंकार के सारे कंप्लीट हो चुके थे। अर्थालंकार में कौन कौन से कंप्लीट हो चुके थे हमारे? उपमा देखते हैं कौन कौन से। शब्दालंकार में कौन कौन से कंप्लीट हो चुके थे? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा या पुनरोक्ति प्रकाश। ये हमारे शब्दालंकार कंप्लीट हो चुके थे भाई। अर्थालंकार में कौन कौन से कंप्लीट हो चुके थे? उपमा और क्या? रूपक। और कौन से? उत्प्रेक्षा। अच्छा, और कौन सा? उत्प्रेक्षा के बाद विरोधाभास भी हो चुका था। और कौन सा हो चुका था विरोधाभास के बाद? वक्रोक्ति हो चुका। वक्रोक्ति तो उसमें है शब्दालंकार में, ये तो हो गया था। उसके बाद और कौन सा? मानवीकरण हो गया था क्या? नहीं हुआ था। अतिशोक्ति हो गया था। ठीक है। प्रतिपलंकार हो गया था भाई। अतिशोक्ति, प्रतिपलंकार ये हो चुके थे। अतिशोक्ति था, प्रतिप था, और कौन सा था? चलो एक आधा और होगा, वो याद आ जाएगा। ये प्रतिप ना, कई अलंकार एक दूसरे के अपोजिट है भाई, उल्टे। प्रतिप का उल्टा क्या होता है? उपमा। ठीक है। ऐसे ही विशेषोक्ति भी होता है भाई, किसका उल्टा? विभावना का। विभावना हमारा रहता है क्या? या बता दिया था मैंने? चलो दोबारा फिर बता देती हूँ। इसका उल्टा होता है विशेषोक्ति। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं और ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। विवक्षा और पुनरुक्ति एक ही होते हैं भाई। आज हम करेंगे जो जितने भी बचते हैं जो पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये स्पेशल स्टेट वालों के लिए बता रही हूं मैं, इतना डीप। आज करते हैं हम दीपक अलंकार। क्या होता है दीपक अलंकार? जब उपमेय और उपमान को एक साथ अन्वित किया जाए। जब उपमेय और उपमान यानी कि अप्रस्तुत, ये क्या है? प्रस्तुत को एक साथ अन्वित किया जाए, यानी कि जोड़ा जाए। अन्वित का मतलब होता है, अन्वय का मतलब होता है जोड़ना। अन्वित किया जाए यानी कि जोड़ा जाए। वो कौन सा अलंकार होता है? दीपक अलंकार होता है भाई। दीपक अलंकार में हमने देखा कि जब उपमेय और उपमान को एक साथ अन्वित किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? दीपक अलंकार हो जाएगा। एक ही धर्म से अन्वित किया जाए। उपमेय होता है प्रस्तुत और उपमान होता है प्रस्तुत के माध्यम से। ठीक है।
उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। ठीक है। इबिस में सोहत मुख कल हाथ सो, देखो एक दो है उसे देखते हैं हम कैसे। सोहत मुख कल हाथ सो, फिर क्या है, अमल चंद्रिका चंद, अमल चंद्रिका चंद, ये है भाई श्लोक। अब इसमें देखिए कैसे होगा। ये जो सोहत है ना, इसके यहाँ पे दो मीनिंग निकल रहे हैं। ठीक है। कौन कौन से दो मीनिंग निकल रहे हैं, एक तो मुख और एक चंद्र। मुख और चंद्र दोनों ही एक ही धर्म से अन्वित हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। एक शब्द देखिए, मुख और चंद्र, एक अर्थ है मुख, एक है चंद्र। तो इन दोनों को अलग ने देखकर एक ही शब्द से जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये दीपक अलंकार हो गया भाई। दीपक अलंकार का क्या मीनिंग होता है, जब उपमेय और उपमान को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए, एक ही साथ जोड़ा जाए, तो क्या हो जाएगा, दीपक अलंकार हो जाएगा। अब देखो असंगति अलंकार, देखो असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में क्या होता है, जब कारण के साथ कार्य न होने पर या फिर कारण कहीं और हो रहा है और कार्य कहीं और, कारण कहीं दूसरे स्थान पर और कार्य कहीं और कार्य कहीं और हो रहा हो, वो असंगति अलंकार होता है। क्या होता है, असंगति। असंगति का मतलब ही है संगत का न होना। ठीक है। संगति से क्या होगा, संगति तभी होगी जब कारण और कार्य एक ही स्थान पर घटित होते हो। संगति का मतलब होता है कार्य व कारण एक ही स्थान पर घटित होते हो। और ए लग गया तो ए का मतलब है नहीं, कार्य व कारण एक स्थान पर घटित ना होते हो, वो क्या हो जाएगा, असंगति अलंकार हो जाएगा। ठीक है। जैसे तीर हिये मेरे पे पीर रघुवीरे, तीर हिये मेरे पे और पीर रघुवीर, ये है भाई। इसमें क्या कह रहा है, जो लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण को जब तीर लगता है, जब ये कह रहा है कि तीर तो लक्ष्मण को लगा है, लेकिन घायल कौन हो रहे हैं, श्री राम हो रहे हैं। यानी कि कारण कहीं पे घटित हो रहा है लेकिन कार्य कहीं और हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा असंगति अलंकार हो गया यहाँ पे। अब आगे देखिए, आगे है विभावना। विभावना में क्या होता है, जहां कारण न होते हुए भी कार्य हो, यही होता है ना विभावना। जब कारण के न होने पर भी कार्य घटित हो, जब कारण के
न होने पर कार्य घटित हो, वह विभावना अलंकार होता है। क्या होता है? विभावना अलंकार। इसका उल्टा कौन सा होता है? विशेषोक्ति। मैंने बताया भी अभी, ये इसका उल्टा है भाई। क्या है? उल्टा। विशेषोक्ति में क्या होगा? इसके अंदर कारण होने पर भी कार्य नहीं होगा। यहाँ कारण के न होने पर भी कार्य घटित हो रहा है। देखो, जब कारण के न होने पर भी कार्य घटित हो वह भी भावना होता है। लेकिन विशेषोक्ति में क्या होगा? कारण होने पर भी, कारण होने पर भी कार्य न हो तो कौन सा हो जाएगा? वो विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऐसे पता लगने पर आपको ये छटनी करनी आ जाएगी भाई ये कौन सा अलंकार हो सकता है। तो इनकी डेफिनेशन का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं। जब आपको दोहा मिलेगा ना, उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा भाई ये कौन सा अलंकार है। तो विभावना हमारा क्या होता है? जब कार्य के ना होने पर भी कार्य घटित हो वह विभावना होता है। ठीक है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, देखो इसका एक उदाहरण है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, काना। अब देखो इसके अंदर क्या है कि बिना पैरों से चल रहे हैं और बिना कानों से सुन रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि हम बिना पैरों के चल रहे हो और बिना कानों के सुन रहे हो? तो ये संभावना नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? विभावना अलंकार हो गया। यहाँ कारण न होते हुए भी कार्य हो रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा विभावना अलंकार हो गया। ठीक है। इससे आगे देखेंगे हम। एक होता है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान जब उपमेय में उपमान की भ्रांति का भ्रम हो, जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, तो भ्रांतिमान होगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान। यानी कि भ्रांति से मतलब है भ्रम होना। ठीक है। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए तब वहां पे क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है। जैसे जाने श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। जाने घन श्याम को नाच उठे वन मोर। ठीक है। ये और भी है दोहा, कंप्लीट नहीं है भाई, एक लाइन ही है। यहां पे कह रहा है कि यहां मोरों ने ना, मोर है जो, श्याम का रंग देखकर, श्यामल रंग था ना श्याम का, श्याम माने श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण वन में टहल रहा था तो मोर ने सोचा कि ये क्या है? ये घनश्याम है भाई, ये नीचे कैसे आ गया? घनश्याम उमड़ के आ रहे हैं श्री कृष्ण के रंग को, वो उन्होंने क्या समझ लिया? घनश्याम समझ लिया, यानी कि बादल। तो यहाँ पे क्या होगा? उनको
भरम हो गया भाई। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, भरम। तो ये है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। अब आता है एक संदेह अलंकार। संदेह, संदेह अलंकार में क्या होता है, जब जब सादृश्य के कारण, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु के, एक सेकंड भाई, हेलो, अभी क्लास ले रही हूँ, बाद में 15-20 मिनट। हाँ जी। तो संदेह में क्या होता है, एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु के होने की संभावना, एक वस्तु में अन्य अनेक वस्तु के होने की संभावना रहती है। ठीक है, संदेह का मतलब संदेह करना। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें संदेह होगा जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य अनेक वस्तुओं के होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह निश्चय नहीं होगा कि ये वो वस्तु है या कोई और वस्तु है। ठीक है, उसको वस्तु कुछ और होगी और उसको हम कुछ और मान लेंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। भ्रांतिमान में भ्रम होगा और संदेह में संदेह होगा, संभावना होगी कि ये वस्तु वही है या फिर कुछ और है। जैसे जब उर्मिला टहल रही थी वन में तो उसका मोती चमक रहा था। ठीक है, जब उसका मोती चमक रहा था ना, तो तोते ने सोचा कि ये तो अनार का दाना है भाई, मैं इसको खा सकता हूँ। ठीक है, उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि उसको जब लाल मोती चमक रहा था उर्मिला की नाक में, तो उसको ये संदेह हो गया, ये संभावना होगी, दूर से देखा जब उसने कि ये शायद अनार का दाना है। ठीक है, तो क्या हो गया, उसको वहां पे संदेह हो गया। अब क्या बचता है, मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार को देखो भाई। जो मोस्टली हर एक अलंकार के अंदर होता है, बस एक आधे को छोड़कर। मानवीकरण अलंकार का अलंकार जो भी हम एनसीईआरटी में देखते हैं, मोस्टली कविताओं में क्या होता है, दोहों में मानवीकरण होता है। जहां अमानव पदार्थों पर, यानी जहां प्रकृति पर मानव रूपी पदार्थों का आरोप हो, जहां प्रकृति पर मानव रूपी पदार्थों का प्रत्यारोप हो, आरोप हो, तो क्या हो जाएगा, वो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा भाई। ठीक है, यहां पे क्या, जैसे कोई बेल है, ठीक है, वृक्ष पे कोई बेल लटकी हुई है, तब हम उसको कुछ मानव का नाम दे दे, लता रूपी बेल, मतलब इसमें तो रूपक अलंकार होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो जड़ चेतन होता है उसको सजीव मान लिया जाता है, मानव का रूप दे दिया जाता है, निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाता है। प्रकृति का मानव पर आरोप होता है ये। ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। ठीक है, ऐसे
वो जब पानी का मटका लेके चलती है ना, वो तो ऐसा प्रतीत होती है कि सारी नगरी ही उसमें डूब गई है। ऐसे ही किसी वृक्ष को, जड़ चेतन को हम मानव रूपी वो दे दे, कल्पना दे दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब एक व्यतिरेक अलंकार भी होता है भाई। व्यतिरेक अलंकार में जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, इसी में देख लो, व्यतिरेक अलंकार जब व्यतिरेक में क्या होता है, उपमेय में उपमान की अपेक्षा, उपमेय में उपमान की अपेक्षा अधिक बात बताई जाए, क्या होता है, वो व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे साधु ऊंचे बोल सम, साधु ऊंचे सैल सम, यहाँ पे बताती हूँ व्यतिरेक अलंकार, फिर आपको सही समझ में आ जाएगा। साधु ऊंचे सैल सम, साधु ऊंचे सैल सम, साधु ऊंचे सैल सम, किंतु प्रकृति सकुमार, किंतु प्रकृति सुकुमार। ये कह रहा है कि साधु को यहाँ पे उपमेय को उपमान से अधिक मान लिया, ठीक है ना। साधु को यहां से किससे ऊंचा रखा गया है, पहाड़ से ऊंचा रखा गया है, लेकिन पठार तो बहुत कठोर, पहाड़ तो पर्वत तो बहुत कठोर होते हैं, साधु जबकि कोमल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। तो ये थे भाई हमारे अलंकार जो कि कंप्लीट हुए। अब हम करेंगे PYQ, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है। संदेह, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ठीक है। एक रम्य उपवन था नंदन वंशा, यह काया है या शेष उसी की छाया, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। देखो इसमें तो मानो आ गया, तो कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, ठीक है। इसमें वंशा उपमा, ठीक है ना। रति सम आ गया, सम माने समान, तो उपमा। अब बच गया हमारा ये, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि संदेह हो गया, काया को ही छाया मान लिया, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, संदेह अलंकार हो गया। पाई महावीर देन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावीरी एडी मिटती जाई, में कौन सा अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा। पाई महावर देन की नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावीर की एडी मारती जाई। तो क्या हो गया यहाँ पे, भ्रांतिमान हो गया ना, क्या हो गया यहाँ पे, भ्रांतिमान अलंकार हो गए यहाँ पे। कैसे हो गया भ्रांतिमान, देखिए नाइन को भ्रम हो गया, लाल रंग की समानता होने के कारण नाइन को ना भ्रम हो गया, नाइन एडी की स्वाभाविक लालिमा को मावर
समझ कर बार बार एडी को रगड़ती हुई जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, भ्रांति मान होगा। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िन का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख है कौन, यह प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। 183। तो इसमें भी क्या हो गया, ये भ्रांतिमान, देखो ये आ भी रहा है भ्रांति से। नाक की मोती को अधर की कांति से, कांति मीन चमक है, ठीक है ना। अधर माने होठ, होठ की चमक समझकर नाक का मोती, ठीक है। बीज दाढ़ इनका समझकर भांति से, देख सहसा सुख माने तोता, मौन है सोचता है कि यह दूसरा सुख कौन है, दूसरा तोता कौन बैठा है ये। जब उसने होठों की लालिमा देखी और नाक का मोती देखा, तो इसने यह सोचा कि ये दूसरा तोता कौन है बैठा है भाई यहाँ पे। तो क्या होगा, ये भ्रांति होगी उसको। जाने श्याम घनश्याम को, नाची उठे मन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। घनश्याम को समझकर नाच उठे, देखो ये जो मैंने ले रखे हैं ना एग्जाम्पल, वो देखो ये पेपर में आए हुए हैं भाई, ये जितने भी करवा रही हूँ ना मैं क्वेश्चन, ये सारे पीवाई क्यू हैं, किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। जाने श्याम घनश्याम को समझकर नाच उठे, घनश्याम मीन श्री कृष्ण था ना, उन्होंने क्या समझ लिया, बादल, बादल समझकर मोर नाच उठे। तो भ्रांति हुई है संदेह हुआ, बताइए। तो क्या हो गया यहाँ पे, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। ओस बिंदु चुग रही हसीन मोती उनको जान, हरिमुख मानो मधुर मयंक, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, सखी मयंक तव मुख सम, ठीक है। तारे आसमान के आए हैं मेहमान बन के, तो ये किसका हो गया, ये यहाँ पे मानवीकरण हो गया भाई। और यहाँ पे सम होने के कारण क्या हो गया, उपमा। और यहाँ पे तो हमारा बचता है यही ऑप्शन, ओस बिंदु चुग रही हसीनी मोती उनको जान, कि ओस बिंदु को चुग रही है हंस, हंस जो हंसनी है वह ओस बिंदु को चुग रही है, क्या समझकर, मोती समझकर, मोती समझ लिया उसने यहाँ पर। और ये होगा, देखो ये भी उपमा हो गया भाई, यहाँ पे मानो ना उत्प्रेक्षा हो गया भाई, उत्प्रेक्षा। ऐसे ही छटने आने चाहिए आपको, प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे भाई। प्रैक्टिस हर एक सब्जेक्ट हो या कोई भी टॉपिक हो या सब्जेक्ट का, वो प्रैक्टिस ही मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आएगा। दिवावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो ये कौन सा अलंकार हो गया भाई, बताइए। यहाँ पे ये कह रहा है कि दिव्यावसान का समय था और मेघ में आसमान से, यानी कि बादलों से घेरे में से उतर रही है वह संध्या सुंदरी सायकाल में, परी सी धीरे धीरे, ठीक है। वो जो मेघ में आसमान है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संध्या में सुंदरी धीरे धीरे आसमान से नीचे आ रही है, तो कौन सा होगा ये। जब भी प्रकृति की बात आएगी तो ये यहाँ पे मानवीकरण हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखिए, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें देखो उषा है जो सुनहले तीर बरसाती हुई, कैसी लग रही है, जय लक्ष्मी के जैसे प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण ही होएगा भाई। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है, बताइए। इसमें से 4 दे रखी है स्टेटमेंट, उनमें से एक मानवीकरण की है, वो बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन अलग से दिख रहा है आपको।
बताइए कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए प्रकृति का। आगे देखिए, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है। बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें भी क्या है? मानवीकरण अलंकार है भाई। जहां अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो तो क्या हो जाएगा? वो मानवीकरण हो जाएगा। मैंने बताया था ना जड़ चेतन का। जहां अमानव में मानवीय गुणों का, ये भी क्या है? मानवीकरण है। दो दो बार दे दिया। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? बताइए। देश देख दशा रघुवीर की, बताइए। ज्यादा बोला नहीं जा रहा भाई। तो क्या हो गया? ये भी मानवीकरण हो गया भाई। यहां पे भी देखो, रघुवीर माने राम। राम की दशा देखकर वृक्ष भी फुट फुट कर रो रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए प्रकृति पर आरोप लगाया है। तो वो देख लो, ये सब चीजें क्या है? जड़ चेतन का सजीव चीजों के साथ क्या मिलेगा? आरोप मिलेगा आपको। उषा उदात आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो किसका हुआ है? यहाँ पे भी मानवीकरण का। ठीक है, आगे देखिए। छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू, आनंद सा ही चंद्र चमकता, ऊपर फेर नयन तू, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छिपा रही है घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू। ठीक है, इसमें उल्लेख का प्रतिभा दृष्टांत अन्वय, ये थोड़े हाई लेवल के हैं भाई, जो पीजीटी है ना उनके लिए हैं ये। तो बताइए क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार मैंने बताया था ना, प्रतीप अलंकार है इसमें। देखो मैंने बताया था प्रतीप का मतलब किसका उल्टा होता है? ये उपमा का। उपमा का उल्टा होता है ये। उपमा में क्या है कि छोटी चीजों का के समान दिखाया जाता है, जैसे मुख चंद्रमा के समान। इसमें क्या होता है? चंद्रमा बड़ी चीज का छोटों से कंपैरिजन दिखाया जाएगा। ठीक है, तुलना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे प्रतीप अलंकार। दूर दूर तक विस्तृता हिम स्तंभ उसी के हृदय समान। देखो इसमें भी क्या होगा? प्रतीप अलंकार होगा। ठीक है, शब्दों को पहचानो। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। तो का मुख्य रूप से कौन सा अलंकार रक्षित हो रहा है? इसमें भी भावना विशेषोक्ति या प्रतीप या अन्वय। बताइए। माँ के सूची, तो इसमें भी क्या है? ये है भाई प्रतीप अलंकार ही है इसमें भी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे। उतरी ना है जमुन जल जो शरीर सम श्याम, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सम, समान। देखो, उतरी ना है जमुन जल जो शरीर श्याम। ठीक है, इसमें उल्टा अर्थ मिलेगा। छोटी बड़ी चीज का छोटों से कंपैरिजन मिलेगा यहाँ पे। तरनी तनुजा नीर सोए सोहत श्याम शरीर सम में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे भी प्रतीप अलंकार होगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा है? बताइए। श्लेष है, अतिशोक्ति है, परिसंख्या या फिर प्रतीप है? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे भी प्रतीप। उसी तपस्वी से लंबे थे, देवदार को क्या मान लिया? यहाँ पे तपस्वी मान लिया। देवदार पेड़ कितना बड़ा,
उसको क्या मान लिया? तपस्वी। विपसा में कौन सा अलंकार होता है भाई? शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। तो क्या होता है? शब्द अलंकार। विपसा कोई पुनरुक्ति बोलते हैं भाई। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास है, मानवीकरण है, या फिर उत्प्रेक्षा है? बताइए जल्दी से। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पुनरुक्ति प्रकाश। लाल लाल आ गया ना, देखो दोनों शब्द पुनरुक्त शब्द आ गए यहाँ पे, लाल लाल, तो क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश। विवक्षा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? पुनरुक्ति प्रकाश। मैंने पहले बताया था आपको, ये सभी पेपर में आए हुए हैं, ध्यान दे लो। ठीक है, ध्यान से देखो। ये देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन हिये देई नई यह रीति। उक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा? असंगति अलंकार हो जाएगा ना यहाँ पे। कारण कहीं और हो रहा है और कार्य कहीं और। ठीक है। अखिया हरिदर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, वृत्य है, वक्रोक्ति है, मानवीकरण है? तो बताइए जल्दी से। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मानवीकरण। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो तो मानवीकरण। वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन, मालोपमा है इसमें। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। यहाँ पे क्या होगा भाई? देखो ये पूर्ण है, तो इसमें क्या होगा? पूर्णोपमा होगा। ये उपमा के भेद है भाई, ये पीजीटी वालों को पता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए अलंकार हो जाएगा, मालोपमा। मतलब आंसर ये दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा, पूर्णोपमा अलंकार होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्वेश्चन रहने दो आप, आंसर इसका पूर्णोपमा होगा भाई। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मिन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हासी। तो अतिशोक्ति है, विशेषोक्ति है, या उपमा है? तो बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? इसमें कौन सा हो जाएगा? विशेषोक्ति। ठीक है। कि देखो विभावना का उल्टा होता है ना विशेषोक्ति। विभावना में क्या होता है? कारण के न होने पर भी कार्य होता है, लेकिन विशेषोक्ति में कारण होने पर भी न हो पर भी कार्य न हो। तो देखो पानी के बीच रहकर मीन प्यासी है, ठीक है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वे जात अंजो वहे व यमुना के तीर। इस उदाहरण में अलंकार है, भ्रांतिमान है, उल्लेख है, समरण है, या फिर संदेह है? बताइए कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे समरण हो जाएगा भाई। ये समरण अलंकार आपको नहीं पता होगा, पीजीटी वालों को पता है। ठीक है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रस्तुत अलंकार है, विशेषोक्ति है, व्याज स्तुति है, विभावना, या फिर व्याज निंदा है? बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यास निंदा हो जाएगा। ये आपके काम के नहीं है भाई, वैसे क्वेश्चन है, मैं करवा रही हूँ, पीवाईक्यू है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण किस अनुमान में होता है? परिकर में होता है, एकावली में, या कारणमाला में? बताइए किस में होता है? अनुमान लगाया जाता है ना यहाँ पे। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण क्या लगाया जाता है? अनुमान। बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार है, उपमा है, उदाहरण है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है? 212। बताइए आंसर।
तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? उदाहरण अलंकार हो जाएगा भाई। तो ये था आज का सेशन हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे अलंकार कंप्लीट है भाई। मैंने बहुत अच्छे से करवा दिए हैं अलंकार। आपको अब भी कुछ लग रहा है ना भाई, कुछ छूटा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ठीक है, इससे ज्यादा डीप तो कोई करवाएगा भी नहीं। मैंने पीजीटी लेवल का करवा दिया है आपको, और सीईटी में तो मैन मैन से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी के छोड़ देना, जो आपको मैन लगे वो कर लेना। तो बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।